अब देखिए डाटा टैब में क्या है, यहाँ ग्रुप्स है, देखो अलग अलग ग्रुप्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गेट है ना, गेट एंड ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करना, डाटा का यूज करना हो गया आपका, और आउटलाइनिंग हो गया। अब इनका यूज कैसे करते हैं, अब देखो इन ग्रुप के अंदर क्या है, अलग अलग टूल्स दे रखे हैं। अब इनका यूज कैसे करते हैं हम लोग और क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ही हमारा एक्सटर्नल डाटा। एक्सटर्नल डाटा होता क्या है, एक्सटर्नल डाटा के अंदर यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, फ्रॉम एक्सिस हो गया, फ्रॉम वेब हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, और एग्जिटिंग कंटिन्यूस हो गया। तो इनका यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो एक एक करके जानते हैं। देखो ये फर्स्ट क्या है हमारा, फ्रॉम एक्सिस। ये क्या होता है, एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारा एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, या पावर पॉइंट हो गया, या क्या कहते हैं नोटपैड, पेंट, वर्डपैड हो गया। तो वैसे ये एक ना अलग सॉफ्टवेयर होता है फ्रॉम एक्सिस। अब इसके अंदर देखो जैसे ये एक्सेल होता है ना वर्क, तो वैसे क्या होता है ये एक्सिस होता है। अब इसका एक्सेल पे कैसे यूज करते हैं एक्सिस का, तो एक्सिस का एक्सेल पे यूज करते हैं डाटा को इंपोर्ट करने के लिए। जैसे कोई भी डाटा हमने एक्सिस पे बनाया है उसको एक्सेल पे इंपोर्ट करना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फ्रॉम एक्सिस का। तो अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहले ना मैं आपको से क्या है, मैं फिर से मैं दूसरा डाटा ले लेता हूँ। जैसे ये डाटा मैंने एक और बनाया था, और यहाँ से ओपन कर दो, मैंने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट डाटा के नाम से। इंपोर्ट डाटा क्या है, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंपोर्ट डाटा। इंपोर्ट डाटा में देखो आओगे ना, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपका। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है टेबल, प्राइवेट चार्ट, और ओनली क्रिएट कनेक्शन। अब देखो ये जो डाटा है आपको किस फॉर्मेट में यहाँ पे शो कराना हो, जो आप डाटा इंपोर्ट करना चाहते हो एक्सेल शीट पे, वो किस में आप कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मान के चलो ये जो है डाटा मेरा किस पे है, टेबल बेस पे डाटा है। तो मैंने क्या किया, टेबल बेस पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद नीचे में आने यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, दो ऑप्शन है, एक एग्जिटिंग वर्कशीट है, दूसरा क्या है, न्यू वर्कशीट पे। आप जो डाटा को शो कराना चाहते हो, कहाँ पे शो कराना चाहते हो, इसी शीट पे शो कराना चाहते हो या न्यू शीट पे कराना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि न्यू शीट पे शो। तो न्यू शीट पे मैंने क्या किया दिया, क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो एक डाटा मैंने ये बनाया था इससे पहले, जो मैंने ये डाटा बना के मैंने ऐसे कुछ भी टाइप करके यहाँ पे मैंने सेव कर दिया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वो डाटा क्या हो गया, हमारा इंपोर्ट हो गया, जो भी मैंने उस पर काम किया था। तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, फ्रॉम एक्सिस का। कोई भी डाटा आप बनाओगे, अगर उसको एक्सेल शीट पर इंपोर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ से करा सकते हो। अब उसी में एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, फ्रॉम वेब। देखो फ्रॉम वेब क्या होता है, फ्रॉम वेब होता है कि अगर आपको कोई भी डाटा इंटरनेट से एक्सेस करना हो, इंटरनेट से डाटा को एक्सेस करके और एक्सेल पे इंपोर्ट कराना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फ्रॉम वेब का यूज करते हैं। तो मैं एक बार ना इसको यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ इसको, तो सेलेक्ट करके ना यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद अब मैं आता हूँ किस पे, फ्रॉम वेब पे। देखो फ्रॉम वेब क्या होता है कि कोई भी डाटा को, जैसे इंटरनेट का डाटा हो, अगर उस डाटा को आपको एक्सेल शीट पे आपको क्या करना हो, इंपोर्ट कराना हो, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए ना आपके पास एक सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से वर्क होगा ये। तो देखो कैसे वर्क करते हैं इसको इंटरनेट से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो पहले मैं इंटरनेट पे आता हूँ, इंटरनेट पे आ गया, और इंटरनेट के आने के बाद यहाँ पे मैं जैसे सर्च कर देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे दे दिया मैंने एक्सचेंज रेट। जैसे यहाँ देखो मैंने ऑलरेडी पहले सर्च कर रखा था शायद इसको, एक्सचेंज रेट। तो ये एक्सचेंज रेट होता क्या है, तो यहाँ पे ना नीचे में जैसे ये लिंक है इसका है ना, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करके अब यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ। देखो ये क्या हमारा एक्सचेंज रेट है। ये होता है क्या, ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो वो मुझे जो एक्सचेंज रेट है उसका डाटा जो चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए मुझे, तो मान के चलो यहाँ पे देखो ये अलग अलग दे रखा है फॉर्मेट, मुझे किस में चाहिए, टेबल में चाहिए। तो यहाँ पे टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डाटा है ये किस में आ रहा है, टेबल में आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो इस साइड में तो क्या दिखा रहा है, अगर वैसे एक्सचेंज रेट करोगे, जैसे वहाँ पे हिंदी डालोगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सचेंज रेट लिखा ना, हिंदी टाइप करोगे तो हिंदी में दिखा देगा। तो यहाँ पे क्या देखो ये डॉलर का साइन है, ये क्या है, ये यूएस डॉलर का साइन है। यहाँ पे हर एक कंट्री का आपको डॉलर का साइन मिल जाएगा, हर एक कंट्री का। जैसे मान के चलो यहाँ पे ये यूरोप का दे रखा है, तो इसका जो भी डॉलर होगा वो कितना बन रहा है वो यहाँ पे दिखा देगा आपको, है ना। ये ब्रिटिश का पाउंड में है तो वो यहाँ पे दिखा देगा आपको, ठीक है। वैसे इंडिया का क्या है 82 रुपीज़ है,
मतलब $1 के मुकाबले कितने रुपीज़ बन रहे हैं, तो 82 रुपये कुछ पैसा बन रहे हैं $1 के मुकाबले। तो जो जैसे कोई मान के चलो शेयर मार्केट में या शेयर मार्केट के बारे में जानते को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्या होगा पता होगा कि ये होता क्या है, डॉलर से रुपए में कन्वर्ट करना, या $1 का जैसे मान के चलो कोई USA डॉलर है, उसका $1 का रेट इंडिया में कितना होगा, है ना, या मान के चलो कहीं का पाउंड है तो उस पाउंड का इंडिया में 1 पाउंड का रेट कितना होगा। तो जैसे कोई शेयर मार्केट से रिलेटिव जो वर्क करते होंगे ना, तो उन लोगों को अच्छे तरीके से इसके बारे में पता होता है। अब देखो यहाँ पर क्या जो US डॉलर का एक्सचेंज रेट है तो वो किस में डाटा है, ये क्या है, ये टेबल में। देखो हर एक कंट्री का आपको मिल जाएगा यहाँ पे, चाइना जापान जितने भी कंट्री, हर एक कंट्री का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब मुझे देखो ये जो टेबल फॉर्मेट है ना, ये मुझे कहाँ करना है, एक्सेल पे इंपोर्ट कराना है। तो एक्सेल पे इंपोर्ट कैसे कराएंगे इसको, तो एक्सेल पे इंपोर्ट कराने के लिए तो ऊपर में आना है, देखो ये जो है ना सर्च बार, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वो वेबसाइट का लिंक आ रहा है, देख सकते हो आप। तो इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से मैंने क्या कर लिया, Ctrl+C कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मैं आता हूँ एक्सेल शीट पे। तो यहाँ पे मैं किस पे आ गया, एक्सेल शीट पे आ गया। एक्सेल शीट पे आने के बाद अब आते हैं इसमें एक्सटर्नल डाटा पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है हमारा, फ्रॉम वेब का। तो यहाँ फ्रॉम वेब पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये एरर आएगा स्टार्टिंग में, ये किसी में आ भी सकता है और किसी में नहीं भी आ सकता। अगर ऐसा किसी में आता है ना, तो यहाँ से आप क्या कर देना, इसमें यस कर देना। यस कर दिया। यस करने के बाद अब देखो ऊपर में एक एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो लिंक आ रहा है ना, इसको आप सबको सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको बैक कर देना या डिलीट कर देना। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, और यहाँ से जो मैंने लिंक वहाँ कॉपी किया था एक्सचेंज रेट का, उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो ये आ गया यहाँ पे www.rate.com, तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद जो डाटा वहाँ आ रहा था, उस डाटा को मुझे यहाँ पे क्या करना है, शो कराना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, गो का, तो गो पे यहाँ क्लिक कर दिया मैंने। तो जैसे ही मैं गो पे क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वो डाटा आप लोगों का यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखो ये डाटा आ गया यहाँ पे, ये देखो। अब देखो ये जो डाटा आपका यहाँ पे आ रहा है वो जो है, देखो मैं फिर से उसी सीट पे आता हूँ जो इंटरनेट वाली सीट है, ये है ना। अब देखो जो यहाँ पे ये रेट है ना, क्योंकि क्या है डॉलर का रेट क्या होता है, जैसे हमारा शेयर मार्केट में रेट हर एक मिनट में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 5 मिनट में रेट जैसे चेंज होता रहता है ना, तो वैसे क्या होता है इस पे भी रेट हमारा चेंज होता रहता है। हर 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में तो रेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे कोई भी रेट चेंज हो तो वो रेट चेंज हमारा कहाँ पे होना चाहिए, इस सीट पे भी डाटा, मतलब जो इंपोर्ट करूँ मैं तो इस सीट पे भी क्या होना चाहिए, रेट चेंज होना चाहिए। तो देखो अब क्या करना, इसको इंपोर्ट तो करा लिया, बट अभी किस में आ रहा है, ये तो अभी आ रहा है न्यू वेब क्वेरी में आ रहा है। मुझे किस पे शो कराना है, तो एक्सेल शीट पे शो कराना है। तो एक्सेल शीट पे शो कराने के लिए आप यहाँ पे देखना एक एरो बन के आ रहा होगा, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये एरो है, राइट हैंड साइड में एरो जा रहा होगा। इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करा तो देखो जैसे ही क्लिक किया तो वो क्या हो गया, टेबल सेलेक्ट हो गया। टेबल सेलेक्ट हो गया और नीचे देखते हैं और भी टेबल है, देखो यहाँ पे भी एक टेबल और है, ये देखो ये भी टेबल है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, क्लिक कर दिया और नीचे देखते हैं कहीं और टेबल तो नहीं है, अब नहीं है टेबल, तो 2 ही टेबल था। अब देखो टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, इंपोर्ट का। अब यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें ना 10 से 15 सेकंड का टाइम लेता है इंपोर्ट को प्रोसेस होने में, करीब 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ इंपोर्ट जैसे ही करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपका डाटा जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पे शो हो जाएगा।